हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के जून क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एलडीसी भर्ती 2023 का सिलेबस पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि लगातार आपके कमेंट आ रहे थे कि सर सीईटी के बाद में हम क्या करें, एलडीसी की तैयारी कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो एलडीसी सिलेबस के ऊपर होने वाला है, क्योंकि सिलेबस में चेंजेस नहीं होता है, थोड़ा बहुत पैटर्न ही चेंज रहेगा। तो कंप्लीट आपको वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एलडीसी भर्ती 2023 की अगर हम बात करें तो इसका जो सिलेबस है, इसको लेकर लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब पहले ये पेपर हुआ था 2018 में, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसको संपन्न करवाया था, तो उसमें पैटर्न क्या था, सिलेबस क्या था। देखो, सिलेबस कभी बदलता नहीं है, टॉपिक्स वही रहते हैं, पैटर्न में थोड़ा बहुत बदलाव होता है। तो यही सिलेबस आपका रहने वाला है। तो और अभी से तैयारी करने के लिए आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा, कौन कौन सी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम डिटेल में देखते हैं। तो यहां पर सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के लिए यहां पर दे रखा है। फेज फर्स्ट की बात करें, इसमें पेपर फर्स्ट होता है। अब पेपर फर्स्ट जो है सामान्य ज्ञान है, दैनिक विज्ञान है और गणित है, यानी तीन सब्जेक्ट आपकी हो गई है। एक तो जीके हो गई है, एक आपका जो है साइंस हो गया है, एक गणित हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज की। अब जनरल नॉलेज के इसमें 50 क्वेश्चन आते थे, और 50 क्वेश्चन में से भी जो टॉपिक थे, एक तो आपका है करंट अफेयर, समसामयिक करंट अफेयर हो गया, जो आपके नेशनल लेवल का और स्टेट लेवल का करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है। तो भैया करंट अफेयर तो आपको अभी भी पढ़ना है, आपके सीईटी में भी करंट अफेयर के बहुत ज्यादा सवाल आपसे पूछे गए थे। नेक्स्ट यहां पर है आपका भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, यानी आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। ज्योग्राफी के अंदर भी आपको जो है यहां पर पूरा प्राकृतिक संसाधन पढ़ने हैं। इसके अलावा भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी पढ़ना है, जो आपके सीईटी में भी था। इसके अलावा राजस्थान की भौतिक दशाएं पढ़नी है, जलवायु, वनस्पति, मृदा, इसके अलावा खनिज, ठीक है ना, वन, जल, पशु, ये सारी चीजें आपको यहां पर पढ़नी होगी। और वन्य प्राणी एवं संरक्षण भी आपको पढ़ना होगा। मानव संसाधन में जैसे आपकी जो है यहां पर जनसंख्या हो गई, जनजाति हो गई, ये सब कुछ आपको यहां पर पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट यहां पर है राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास। ये आपका इकोनॉमी वाला जो है सिलेबस आ गया है। राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि की जो विकास संबंधी परियोजनाएं हैं, हस्त उद्योग, यहां से बहुत सवाल बनते हैं, हस्तशिल्प से, हस्त उद्योग से, ठीक है ना, और आर्थिक योजनाएं, यहां से भी सवाल बनते हैं। जितने भी जो रिसेंटली जो करेंटली जो योजनाएं हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा पंचायती राज भी पढ़ना है, उनकी भूमिका भी पढ़नी है। अब राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, ये थोड़ा डिटेल में आपको देखना होगा, जिसमें आपका मध्यकालीन इतिहास दे रखा है, स्वतंत्रता आंदोलन है, राजनीतिक चेतना है, इसके अलावा पुनर्गठन है, लोक भाषाएं हैं। भाषा और साहित्य में से तो आपके सीईटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन बने थे, तो ये भी आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना होगा। लोक संगीत हो गया, बोलियां हो गई, नृत्य हो गए, इसके अलावा संत, कवि, योद्धा, सेम सिलेबस है जो सीईटी में था कल्चर का, आर्ट का, वो सेम ही है। वही लोक देवियां है, सांप्रदायिक, यहां पर सांप्रदायिक हो गया, इसके अलावा मेले त्योहार हो गए, रीति रिवाज हो गया, वेशभूषा हो गया, आभूषण हो गया, लगभग वही टॉपिक है। तो कल्चर आर्ट आपको डिटेल में पढ़ना होगा। इसके अलावा राजस्थान का जो औद्योगिक विकास है, यह भी आपको देख के जाना होगा अच्छे से। प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र हो गया, कच्चे माल की उपलब्धता हो गई, खनिज आधारित बड़े छोटे कुटीर उद्योग हो गया। इसके अलावा ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं, जल विद्युत हो गया, तापीय, अणु, पवन और सौर ऊर्जा। तो ये कंप्लीट आपको जीके में पढ़ना है। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो पॉलिटी है वो ज्यादा नहीं है, पॉलिटी को थोड़ा कम किया गया है, इकोनॉमिक्स है, आर्ट एंड कल्चर है, और इसके अलावा ज्योग्राफी है, इस पर ज्यादा आपको ध्यान देना है। पॉलिटी की बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है कि भाई आपके जो है पंचायती राज और उनसे संबंधित भूमिका यहां पर पूछी जाएगी। तो ये तो आपके जीके हो गया, जिसमें ज्योग्राफी है, ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज है, आपका इकोनॉमी है, जो कृषि वगैरह सब कुछ आ गया इसके अंदर, योजनाएं आ गई इसके अंदर, और आर्ट एंड कल्चर है, ये आपको पढ़ना है, साथ में करंट अफेयर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर जो है आपका साइंस। अब साइंस 10th लेवल का आता है। साइंस आपके सीईटी में भी 10th लेवल के ही चैप्टर थे, इसी में भी 10th लेवल के ही आपके चैप्टर है। 50 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते थे। तो यहां पर अगर हम साइंस की बात करें तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ये आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है, जो हमने बहुत पढ़ा है, फिर से पढ़ेंगे। इसमें ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रियाएं हैं, उत्प्रेरक अलग से टॉपिक है, धातु, अधातु, उपधातु, ये सारे यहां पर जो टॉपिक है वो दे रखे हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जीवन के अंदर जो महत्वपूर्ण यौगिक है, जो काम में लिए जाते हैं, उनसे सवाल भी बनेंगे। इसके अलावा कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक हो गए, इसमें अपर रूप हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, सीएफसी हो गया, सीएनजी हो गया, बहुलक हो गया, और साबुन और अपमार्जक हो गया, यहां से भी सवाल बनेंगे। इसके अलावा प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, जो आपके सीईटी में बहुत सारे क्वेश्चन जहां से पूछे गए, वो यही चैप्टर था लाइट वाला, ये आपको फिर से पढ़ना है। इसके अंदर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, लेंस के प्रकार हैं, दृष्टि दोष, इनका निवारण जो है वो आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा विद्युत
इसमें जुड़ जाएगा। तो अभी जो है विद्युत हो सकता है आपको हटा दे, क्योंकि सीईटी में विद्युत नहीं था, तो हो सकता है इसको हटा दे, क्योंकि जब पुराना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हम बुक देखते हैं तो उसके अंदर विद्युत वाला चैप्टर था। अभी एनसीईआरटी आ गई है तो हो सकता है एनसीईआरटी में नहीं है, तो इस टॉपिक को हटा दिया है, तो देखना होगा। बाकी ये सिलेबस में है, तो अगर विद्युत आता है तो ज्यादा टिपिकल नहीं है, इसमें ओम का नियम पढ़ना होता है, धारा वगैरह पढ़नी होती है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, मोटर वगैरह सब देखना होता है। बाकी अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी ये तो आएगा, ये तो आरएस से लेकर जितनी भर्तियां होती है इसमें साइंस पूछा जाता है, तो साइंस में स्पेस और टेक तो पूछा जाता है, ठीक है ना। आनुवंशिकी जेनेटिक आपका कंप्लीट पूछा जाएगा। पर्यावरण अध्ययन मतलब आपका जो एनवायरमेंट है, इससे भी सवाल बनते हैं। एनवायरमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है वर्तमान में, तो ये तो चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे स्टेट पीएससी की कोई भी एग्जाम हो, सबके अंदर ये टॉपिक होता है। जंतुओं का आर्थिक महत्व ये भी होगा, और रक्त समूह जिसके अंदर आपके रोगाणु आ गया, मानव स्वास्थ्य आ गया, मानव रोग आ गए, ठीक है ना, ये भी आपसे पूछे जाएंगे। तो मानव रोग भी काफी बड़ा टॉपिक है और यहां से भी सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। तो साइंस के लगभग वही है। अगर मेरे को एक चैप्टर अलग लग रहा है और ये चैप्टर है आपका विद्युत, तो इसको ऐड भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ऐड भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है जो सीईटी में था, और यही आपके मुख्य परीक्षा एलडीसी में पूछा जाएगा। तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गणित, तो पहले पेपर में एक और सब्जेक्ट बची हुई है, वो है आपके गणित। गणित के भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गणित में आपके सीईटी में भी 20-22 क्वेश्चन आए हैं प्रत्येक पेपर में, और अच्छा खासा गणित पूछा गया है, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। वैदिक गणित के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपका जो है घनफल है, वर्गमूल है, घनमूल है, 6 अंकों वाला, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर आपके जो है यहाँ पर ज्योमेट्री भी आएगी, और आपके अलजेब्रा भी आएगी। अलजेब्रा की बात करें तो गुणनखंड है, बहुपद वाले सवाल हो गए, ठीक है, 2 चर वाले सवाल हो गए। इसके अलावा अर्थमेटिक, अगर हम गणित की बात करें, अर्थमेटिक मैथ्स की बात करें, तो अनुपात समानुपात है, प्रतिशतता है, लाभ हानि है, साझा है, सरल ब्याज है, ठीक है ना, और आपका सीआई एसआई हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, बट्टा हो गया, यहां से सवाल बनेंगे। इसके अलावा टिग्नोमेट्रिक पूछी जाएगी आपसे, कंप्लीट टिग्नोमेट्रिक आएगी, और ज्योमेट्री आएगी, ठीक है ना। और जो आपके कोण वाले सवाल हैं ये भी आपसे पूछे जाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये सब हो गया, टिग्नोमेट्री हो गई। इसके अलावा समतल आकृतियों का जो क्षेत्रफल है, वर्त की जो परिधि है, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, ये सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो मैथ का भी लगभग वही सिलेबस है जो आपके सीईटी में सेम छाप दिया है इन्होंने, ठीक है ना। और आंकड़ों का जो चित्र है उसका निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी सूचकांक, ये भी सवाल आपके बहुत बने। तो मैथ का तो सेम ही सिलेबस है जो आपके सीईटी में था, और यही आपको आगे पढ़ना है। बस इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ना है, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, और इसी में से अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे आपकी मेंस एग्जाम में। तो ये इसका पैटर्न था कि भाई आपके जो है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आते थे, और 100 नंबर का आपका पेपर होता था, 150 क्वेश्चन आपके आते थे, ठीक है ना। 3 घंटे का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग होगी। मेंस कोई भी एग्जाम हो, मेंस में नेगेटिव मार्किंग होती है। अब हम बात करते हैं इसका सेकंड पेपर। सेकंड पेपर ओनली लैंग्वेज का होता था, जिसमें आपके सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश। सामान्य हिंदी के 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और इसके अंदर आपका पूरा संधि, संधि विच्छेद, सामाजिक पदों का रचना, समास वगैरह वगैरह, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीत जो विलोम शब्द हैं, आपके अनेकार्थ शब्द हो गए, शब्द युग्म हो गए, ठीक है ना, संज्ञा शब्दों से विशेषण का बनना, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य क्रिया, मुहावरे, लोकोक्तियां, वो अंग्रेजी के जो पारिभाषिक शब्द हैं, ये जो आपके सीईटी में भी पूछे गए थे, 2 सवाल आए थे प्रत्येक पेपर में, तो यहां से भी पूछा जाएगा। और आपके जो यहां पर सरल, संयुक्त और मिश्र जो वाक्य है, यहां से भी सवाल बनेंगे। बाकी जो कार्यालय पत्रों के संबंधित ज्ञान है, यहां से आपके सीईटी में भी सवाल बना था। तो मतलब कि जो हिंदी का जो सिलेबस है वो भी लगभग सेम ही है जो सीईटी में था, और आगे मुख्य परीक्षा में भी यही रहेगा। लास्ट में देखते हैं इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में लगभग वही टॉपिक है आपके, तो टेंस हो गया, सीक्वेंस ऑफ टेंस हो गया, वॉइस हो गया, एक्टिव पैसिव, नरेशन हो गया आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गया, यूज ऑफ आर्टिकल डिटरमिनेशन हो गए, इसके अलावा प्रीपोजिशंस आपके हो गए हैं, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी, कॉमन सेंटेंस वगैरह हो गया है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस हो गए हैं आपके, ठीक है ना, सिनोनिम है, एंटीनम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कंफ्यूजिंग वर्ड हो गया है, और भी आपके प्रीफिक्स, सफिक्स और लेटर संबंधी सवाल यहां से आपसे पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश का, हिंदी का, साइंस का, मैथ का लगभग सेम है, जीके का भी लगभग ही सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बाकी सिलेबस सेम है जो सीईटी में था, वही हमें पढ़ना है। अब यहां पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि सिलेबस तो ये रहने वाला है, तो तैयारी भी आपको अभी से ही करनी है, और मेन सब्जेक्ट भी यही है जिनसे सर्वाधिक सवाल बनेंगे। अगर आपने सीईटी में देखा होगा तो सर्वाधिक सवाल कहां से बने हैं भैया, मैथ से बने हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो है आपके मैथ के अलावा साइंस से बने हैं, और इसके अलावा जो है आपने देखा होगा कि जीके के बने हैं, और उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश के बने हैं। तो कुल मिला के आपको जो है मैथ पे ध्यान देना है, साइंस पे ध्यान देना है, जीके पे ध्यान देना है, और बाद में हिंदी इंग्लिश पे भी देना है। तो ये आपके मुख्य सब्जेक्ट है जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे। तो जो विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं सर सिलेबस क्या रहेगा 2023 के अंदर, अगर एलडीसी होती है तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, भाई सिलेबस यही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आप कमेंट बॉक्स भर देंगे सर इनसे संबंधित बेस्ट बुक बता दो,
कोर्सेज बता दो तो कमेंट भर दो, मैं आपको बता दूंगा, एक अलग से सेपरेट शानदार नई वीडियो बना दूंगा नई बुक्स के साथ में। करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ना चाहिए, हिंदी के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, इंग्लिश के लिए कौन सी बुक बेस्ट है और जीके के लिए कौन सी बेस्ट है, शानदार वीडियो बना दूंगा। तो आप सभी के ऑन डिमांड पर यह वीडियो मैंने बनाया है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। साथ में नया जो सिलेबस आएगा, अब काफी बच्चे कमेंट करेंगे सर कर्मचारी चयन बोर्ड तो कुछ नया ही करेगा क्योंकि प्री हो चुका है, मेंस अलग से होगा, अलग पैटर्न होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। हो सकता है इसमें कुछ ऐड हो जाए। ऐड कौन सी सब्जेक्ट बची है, एक तो कंप्यूटर बच गई आपकी, है ना, एक तो कंप्यूटर बची है, एक रीजनिंग बची है, यही तो बची है, बाकी सब कुछ तो आ ही गया। तो कंप्यूटर रीजनिंग का हाल आपने सीईटी में देख लिया होगा, 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो भैया इनको नहीं भी ऐड करते हैं अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, जब सिलेबस आएगा उसके बाद में पढ़ लेंगे। फिलहाल जो सब्जेक्ट मैंने बताई है उसकी तैयारी में जुट जाएं। सभी को ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।